Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 6th. Student, today we shall study chapter 8 of our science book. The name of the chapter is Body Movements. शरीर में गति. Sit absolutely still, observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए. आप समय समय पर अपनी पलकों तो झपकाते ही होंगे. श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए. हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place. In these examples, you move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है. जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है. उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है. आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं. कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं. तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं. आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके टेबल 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं. टेबल 8.1 हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं. यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं जैसे कि काऊ, ह्यूमंस, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट, फिश. बच्चों, आप सभी जानते हैं कि काऊ किस बॉडी पार्ट का यूज़ करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो हम सभी को मालूम है काऊ अपने लेग्स का यूज़ करते हैं. और हाउ डज द एनिमल मूव, उनका गमन करने का तरीका क्या है. तो काऊ क्या करती है, वॉक मीन्स काऊ चलती है. इसी तरह ह्यूमंस किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं, ह्यूमन भी अपने लेग्स का यूज़ करते हैं और कैसे, चलते हुए. इसी तरह स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट और फिश का आप लोगों को इस टेबल में फिल करना है. नेक्स्ट है वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, स्लिथर एंड स्विम. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं. जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है. क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट 8.1 मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ. Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all these varieties of movement in the animal. जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर के कुछ
गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? Let us try some of many movements our body is capable of. हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। Bowl an imaginary ball at imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक बॉल फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ केवल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व से सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? Try to move the various part of your body and record their movement in table 8.2. अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं उनका रिकॉर्ड टेबल 8.2 में नोट कीजिए। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? एक्टिविटी 1। एक स्केल को अपने हाथ पर रखिए जैसा कि फिगर 8.1 में दिखाया गया है। स्केल को ऐसी स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोहनी स्केल के मध्य में रहे। अपने मित्र से स्केल तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? These places are called joints. इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई जॉइंट नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की मूवमेंट करना संभव होता? वास्तव में इन जॉइंट्स को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ पैर, उंगली एवं पैरों की उंगली को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं बोन्स हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी बोन्स, जब बोन्स को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी बोन नहीं होती। वास्तव में अनेक बोन्स कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक बोन्स हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं
सकते जहां ये बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक्टिविटी 2। पेपर की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी बॉल में एक छेद करके उसे मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है। आप पेपर के बेलन को बॉल पर भी चिपका सकते हैं। बॉल को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या बॉल कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या पेपर का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि पेपर का बेलन आपका हाथ है तथा बॉल इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें हाथ जुड़ा है। एक बोन का बॉल वाला गोल हिस्सा दूसरी बोन की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। The rounded end of one bone fits into the cavity of the other bone. इस प्रकार की जॉइंट सभी दिशाओं में प्रति प्रदान करती हैं। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की जॉइंट्स का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभव के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। नेक्स्ट है पाइवोटल जॉइंट, धुराग्र संधि। The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उसी गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार बोन एक छल्ले में घूमती है। In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. Next है hinge joint. Open and close a door a few times. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move back and forth. घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। एक्टिविटी 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे पेपर तथा गत्ते का एक बेलन बनाइए, जैसा कि फिगर 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति में किस प्रकार है? हमने एक्टिविटी 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। फिगर 8.5 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? नेक्स्ट है फिक्स्ड ज्वाइंट। सम ज्वाइंट बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड so far. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joints. हमारे सिर की बोन्स के बीच की कुछ ज्वाइंट उन ज्वाइंट से अलग हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये बोन इन ज्वाइंट्स पर हिल नहीं सकती। ऐसे ज्वाइंट्स को फिक्स्ड ज्वाइंट्स कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एक कपाल के मध्य फिक्स्ड ज्वाइंट है। हमने केवल कुछ ज्वाइंट्स की ही चर्चा की है। हमारे बोन्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं।
हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी बोन्स ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। निशा में से स्केलेटन कहते हैं। हम कैसे जानते कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद बोन्स और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर बोन्स की आकृति का पता चलता है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार में किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें बोन्स को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की बोन्स की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की बोन्स का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की बोन्स की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की बोन्स का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में बोन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी बोन्स हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक बोन्स हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी बोन्स से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही बोन होती तो क्या होता? थैंक यू।